अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गल्फ में नए आने वाले दोस्तों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप अरबी के छोटे शब्दों के साथ साथ अरबी में वाक़या बनाकर खुद से अरबी बोलना सीखेंगे। यह तरीका बहुत ही आसान है अरबी में बात करने के लिए और अरबी भाषा सीखने के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें बिना ताख़ीर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं कि अरबी के दो शब्दों को एक साथ जोड़ करके अरबी में वाक़या कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि अगर हमें कहना हो कि मैं जा रहा हूं, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है रूह। रूह अरबी में जा रहा हूं और जाने को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा आना रूह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं जा रहा हूं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं आ रहा हूं, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है ईजी। ईजी अरबी में आ रहा हूं और आने को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को एक साथ हम जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा आना ईजी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं आ रहा हूं। अब हम सीखेंगे अरबी के 3 शब्दों से वाक़या बना करके अरबी बोलना। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि टाइम नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है वक्त। वक्त अरबी में टाइम को यानी कि समय को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ। माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फी अरबी में है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बनता है वक्त माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि टाइम नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि अभी टाइम है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वक्त। वक्त अरबी में टाइम को यानी कि समय को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फी अरबी में है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा अलहीन वक्त फी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि अभी टाइम है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं देखा यानी किसी भी चीज़ के बारे में, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ। माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। और तीसरा शब्द है शूफ अरबी में देखा और देखने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बनता है अना मा शूफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं देखा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं सुना यानी किसी भी बात के लिए, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ। माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इस्मा। इस्मा अरबी में सुना और सुनने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का वाक़या बनाते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा आना माँ इस्मा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं सुना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सच में मैं भूल गया यानी किसी बात के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है सदक़ अरबी में सच में या फिर सच को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है नसीत अरबी में भूल गया और भूल जाने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा सदक़ अना नसीत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि सच में मैं भूल गया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं भूला यानी किसी बात के लिए किसी ज़मान के लिए, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ। माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। और तीसरा शब्द है नसीत अरबी में भूला या फिर भूल जाने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा आना
मा नसीत, इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं भूला। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं बोला, यानी किसी बात को बोलने के बारे में मैं नहीं बोला, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द होगा अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ। माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मा कलाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं बोला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि हाँ मैंने बोला, यानी किसी बात के बारे में हाँ मैंने बोला, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अयवा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अयवा अना कलाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि हाँ मैंने बोला। इस तरह आप अरबी में वाक्य बनाकर आसानी के साथ अरबी बोलना सीख सकते हैं। और जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह मुझे चाहिए, यानी किसी चीज़ किसी सामान के बारे में यह मुझे चाहिए, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनता है हाजा अना इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह मुझे चाहिए। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ किसी सामान के बारे में, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ। माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मा इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे नहीं चाहिए। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मर्रा। मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं। और तीसरा शब्द है ज़ुआन। ज़ुआन अरबी में भूख लगी है या फिर भूख लगने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मर्रा ज़ुआन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे बहुत प्यास लगी है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मर्रा। मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं। और तीसरा शब्द है यतशान। यतशान अरबी में प्यास लगी है या फिर प्यासा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मर्रा यतशान। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलने और ये बताने की ज़रूरत हो कि मैं अभी नया हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है जदीद। जदीद अरबी में नया हूँ और नया को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना अलहिन जदीद। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अभी नया हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि गाड़ी अभी नई है, यानी किसी गाड़ी के बारे में, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है सैयारा। सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है जदीद। जदीद अरबी में नई है या फिर नया को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा सैयारा
अलहिन जदीद, इसका हिंदी में मतलब होता है कि गाड़ी अभी नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कितना चाहिए पैसा, या कोई और आपसे ये पूछ रहा हो जैसे मैडम हो, कफील हो या फिर मैनेजर हो, तो इसको बोलने के लिए अगला आदमी अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है कम, कम अरबी में कितना को कहते हैं। और दूसरा शब्द है इबगा, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फुलूस, फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा कम इबगा फुलूस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कितना चाहिए पैसा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि नहीं चाहिए पैसा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है माँ, माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। और दूसरा शब्द है इबगा, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फुलूस, फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा मा इबगा फुलूस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि नहीं चाहिए पैसा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें कब चलना है, यानी कहीं जाने के बारे में, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अंता, अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मीता, मीता अरबी में कब को कहते हैं। और तीसरा शब्द है यमशी, यमशी अरबी में चलना है या फिर चलने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अंता मीता यमशी। इसका हिंदी में मतलब होगा कि तुम्हें कब चलना है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं नहीं चलूँगा, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ, माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। और तीसरा शब्द है यमशी, यमशी अरबी में चलूँगा या फिर चलने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मा यमशी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं चलूंगा। अब हम सीखेंगे अरबी के 4 शब्दों वाले वाक्य बना करके अरबी बोलना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने क्या कहा अभी, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अंता, अंता अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है एश, एश अरबी में क्या को कहते हैं। और तीसरा शब्द है गुल, गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अलहिन, अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अंता एश गुल अलहीन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुमने क्या कहा अभी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने नहीं कहा तुम्हें, यानी किसी बात के बारे में मैंने नहीं कहा तुम्हें, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ, माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। और तीसरा शब्द है गुल, गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं। और चौथा शब्द है अंता, अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मा गुल अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने नहीं कहा तुम्हें। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम जाओ ले आओ, यानी किसी चीज किसी सामान को ले आने के बारे में, या कोई और हमसे कह रहा हो जैसे मैडम हो, कफील हो या कोई भी हो, तो इसको बोलने के लिए अगला आदमी अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है अंता, अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है रोह, रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है जीब, जीब अरबी में ले आने को कहते हैं। अब इन तीनों
तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा अंता रूह जीब। इसका हिंदी में मतलब होगा कि तुम जाओ ले आओ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम आओ ले जाओ, यानी किसी सामान को ले जाने के बारे में, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है ताल। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है शील। शील अरबी में ले जाओ और ले जाने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा अंता ताल शील। इसका हिंदी में मतलब होगा कि तुम आओ ले जाओ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं थक गया हूँ बहुत, यानी काम ज़्यादा किया, काम करके थक गया हूँ बहुत, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है ताबान। ताबान अरबी में थक गया हूँ और थक जाने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है वाजिद। वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा अना ताबान वाजिद। इसका हिंदी में मतलब होगा कि मैं थक गया हूँ बहुत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं दूर हूँ बहुत, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है बाईद। बाईद अरबी में दूर हूँ और दूर को कहते हैं। और तीसरा शब्द है वाजिद। वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक़या बनेगा अना बाईद वाजिद। इसका हिंदी में मतलब होगा कि मैं दूर हूँ बहुत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें पता है या, यानी किसी काम किसी चीज़ के बारे में, या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो, तो अगला आदमी इस बात को बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द होगा अंता। अंता अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मालूम। मालूम अरबी में पता है और जानने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को एक साथ अगर जोड़ेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा अंता मालूम हाजा। इसका मतलब होता है कि तुम्हें पता है यह। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि हाँ मुझे पता है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द होगा अयवा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मालूम। मालूम अरबी में पता है और जानने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा अयवा अना मालूम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि हाँ मुझे पता है। और अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सब समझ गया, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है कुल्लू। कुल्लू अरबी में सब और सारा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फ़हमतो। फ़हमतो का मतलब होता है समझ गया। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा अना कुल्लू फ़हमतो। इसका हिंदी में मतलब होगा कि मैं सब समझ गया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं सब ले आया, यानी किसी चीज़ किसी सामान को ले आने के बारे में, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है कुल्लू। कुल्लू अरबी में सब और सारा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है जिब्त। जिब्त अरबी में ले आया को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा अना कुल्लू जिब्त। इसका हिंदी में मतलब होगा कि मैं सब ले आया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं मिला, यानी किसी चीज़ किसी सामान के बारे में मुझे नहीं मिला, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ।
मा अरबी में नहीं को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हसल, हसल अरबी में मिला और मिलने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होगा कि मुझे नहीं मिला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसने नहीं दिया, यानी किसी और ने किसी सामान के बारे में कहना उसने नहीं दिया, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हुआ, हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा, माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। और तीसरा शब्द है आती, आती अरबी में दिया और देने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा हुआ मा आती। इसका हिंदी में मतलब होता है कि उसने नहीं दिया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे छुट्टी चाहिए, जैसे मैडम हो, कफील हो या मैनेजर हो, कहना हो कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द होगा अना, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है इजाज़ा, इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इबगा, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना इजाज़ा इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे छुट्टी चाहिए। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे काम चाहिए, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शुगुल, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इबगा, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अना शुगुल इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे काम चाहिए। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कब लाओगे सामान, यानी किसी सामान के बारे में, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द होगा मीता, मीता अरबी में कब को कहते हैं। और दूसरा शब्द होगा जीब, जीब अरबी में लाओगे और लाने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अगराद, अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा मीता जीब अगराद। इसका हिंदी में मतलब होगा कि कब लाओगे सामान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि कब उतारोगे सामान, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है मीता, मीता अरबी में कब को कहते हैं। और दूसरा शब्द है नज़ल, नज़ल अरबी में उतारोगे और उतारने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अगराद, अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा मीता नज़ल अगराद। इसका हिंदी में मतलब होगा कि कब उतारोगे सामान। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। और इस बार इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट ज़रूर करें कि इसका पार्ट 2 बनाऊं या नहीं, ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।